अरे वाह, कॉलेज से 1 हफ्ते की छुट्टियां मिली हैं। अब तो इन छुट्टियों का फायदा उठाकर हमें गोवा जाना चाहिए। क्या बोलती है निशा? गोवा तो नहीं, लेकिन मुझे वैष्णो देवी जाना था। वो क्या है ना, मेरा बड़ा मन है कि मैं माँ के दर्शन करके आऊं, लेकिन माँ के घुटने में दर्द रहता है तो वो चढ़ाई कर नहीं सकती और मुझे अकेले वो जाने नहीं देगी, और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो मुझे यात्रा पर भेज सके। बस इतनी सी बात। तू क्यों टेंशन लेती है? मैं हूं ना। मैं आंटी को बोलूंगी कि तू मेरे साथ घूमने जा रही है। दोनों घर से यही बोलकर निकलेंगे, लेकिन फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने गोवा के रास्ते। और हाँ, तेरे आने जाने का सब खर्च मेरी तरफ से। और अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी ना तो तू मुझे ना नहीं बोलेगी। लेकिन बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। किंजल एक अमीर घराने की लड़की थी तो वहीं निशा एक गरीब घर की लड़की थी, लेकिन दोनों सहेलियों में दोस्ती काफी गहरी थी। दोनों सहेलियां अपने घर से ये कहकर निकल जाती हैं कि वो एक दूसरे के साथ जा रही हैं। निशा वैष्णो देवी की चढ़ाई करने लगती है। निशा जब चढ़ाई कर रही थी तो उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जो डंडी के सहारे चल रही थी। उस बुढ़िया का पैर फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने ही वाली होती है कि तभी निशा उसे थाम लेती है। घबराइए नहीं माँ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। मुझे तो लगा था मैं तो माँ के दर्शन किए बिना ही ऊपर चली जाऊंगी। आप ऐसा मत कहिए, चलिए आप मेरे सहारे चलिए, मैं आपको माता के दरबार तक ले जाऊंगी। खुश रह बेटी। दूर खड़ा लड़का संजय ये सब देख रहा था। अरे वाह, ये लड़की कितनी समझदार और नेकदिल है। उस बूढ़ी अम्मा को जानती भी नहीं, फिर भी इनकी कितनी मदद कर रही है। ऐसी ही लड़की तो मुझे शादी के लिए चाहिए, जो मेरे परिवार को संभाल सके, उनका ख्याल रख सके। निशा की ये खूबी संजय को भा गई और अब तो वो पूरी ट्रिप पर निशा के पीछे पीछे ही घूमता रहा। फिर एक दिन उसका नाम पूछ ही लिया। जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, आप तो मेरे ही शहर से हैं। निशा, बड़ा ही प्यारा नाम है आपका, और आप भी। इस तरह दोनों में प्यार की शुरुआत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। फिर अगले दिन संजय के फोन पर उसके मैनेजर का फोन आता है। सर, गोवा वाले क्लाइंट्स कल ही आपसे गोवा में मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने आपकी टिकट्स बुक करवा दी हैं, आपको आज ही निकलना होगा। संजय उसी दिन गोवा के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंजल गोवा के समुद्र में खूब एंजॉय कर रही होती है। संजय वहां अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद बीच पर घूमने निकलता है, तभी उसका ध्यान वहां डूब रही एक लड़की पर जाता है। बचाओ बचाओ बचाओ। संजय उसे डूबने से बचा लेता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि किंजल थी। किंजल संजय को देखते ही उसे दिल दे बैठती है। दोनों सहेलियां ट्रिप से वापस आ जाती हैं। ऐसे ही समय बीता और दोनों सहेलियों का कॉलेज खत्म हो गया। किंजल के पिता मनोहर संजय के पिता के ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मरने से पहले संजय के पिता ने मनोहर से वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उसकी बेटी से ही करवाएगा। इसीलिए संजय की मां ने बिना संजय की पसंद जाने ही उसका रिश्ता किंजल से पक्का कर दिया। किंजल तो संजय को पसंद करती ही थी, इसलिए वो झट से इस शादी के लिए मान गई। तो वहीं दूसरी तरफ संजय ने निशा की मां से उसका हाथ मांग लिया। घर आकर संजय की मां उसे किंजल की तस्वीर दिखाती है। लेकिन माँ, तुमने मेरे बिना पूछे ही शादी की बात पक्की कैसे कर दी? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तू अपने मरे हुए पिता के वचन को तोड़ना चाहता है तो ठीक है, चला जा मेरे घर से। आज से तेरा और मेरा रिश्ता भी खत्म, रह लूंगी मैं अकेले। अपनी मां की जिद के आगे और मरे हुए पिता के वचन को पूरा करने के लिए संजय को झुकना ही पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाता है। इधर दोनों सहेलियों को जब एक दूसरे की शादी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती हैं। मैं बहुत खुश हूँ निशा कि हम दोनों सहेलियों की शादी होने जा रही है। हाँ, मैं भी तेरे लिए बहुत खुश हूँ किंजल। संजय निशा को मना करने ही वाला होता है कि तभी उसे पता चलता है कि निशा की माँ का अचानक निधन हो गया। संजय अब निशा को मना नहीं कर पाता। किंजल और निशा की दोस्ती काफी गहरी थी। किंजल के माता पिता निशा को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। उसकी मां की मौत के बाद निशा की शादी भी वो अपनी बेटी के मंडप में ही करवाने का फैसला लेते हैं। इसी दौरान संजय को पता चल जाता है कि निशा और किंजल सहेलियां हैं, लेकिन वो अब 2 नाव पर सवार था और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। ऐसे ही शादी का दिन भी आ जाता है। सहरे के पीछे मुंह छुपाए संजय जब मंडप में पहुंचता है तभी किंजल निशा से कहती है, लो भाई, मेरा दूल्हा तो आ गया, लेकिन निशा तेरा दूल्हा कब आएगा? और ये क्या संजय, तुमने ये सहरे से अपना चेहरा क्यों ढका है? इसे हटाओ, आखिर मेरी सहेली को भी तो पता चले कि उसके जीजू कितने हैंडसम है।
संजय अपना सेहरा हटाता है, जहाँ निशा उसे देख हैरान रह जाती है। संजय, तुम? मुझे माफ कर देना निशा। किंजल, मैं तुम दोनों को धोखा नहीं देना चाहता, लेकिन ना तो मैं अपने प्यार को छोड़ सकता था और ना ही अपने मरे हुए बाप के वचन को तोड़ सकता हूँ। मैं तुम दोनों को ही पसंद करता हूँ और तुम दोनों के साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को ही खुश रखूंगा और कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। अब आगे का फैसला मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। निशा और किंजल दोनों ही संजय से प्यार करती थी और वो दोनों ही उसके बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए दोनों ही संजय से शादी कर लेती हैं और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगती हैं।